Okay, so today we are going to start. So today we are going to start topic numericals of government budget. ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें समझनी है. न्यूमेरिकल्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. ओके, न्यूमेरिकल समझने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी है. उन चीजों में सबसे पहला हमको समझना है काइंड्स ऑफ बजट. बजट कितने तरीके का होता है, तभी तो पता चलेगा बेटा न्यूमेरिकल कहाँ से आ रहे हैं. बजट बेटा तीन तरीके का होता है, बहुत इजी है. ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा. एक होता है सरप्लस बजट. सरप्लस बजट. एक होता है बैलेंस्ड बजट. बैलेंस्ड बजट. एक होता है डेफिसिट बजट. ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैलेंस्ड बजट, तो जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स के, दैट इज कॉल्ड आर बैलेंस्ड बजट. सरप्लस मतलब फायदा, यानी कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर कम है और गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट ज्यादा है. इंडिया में ये दोनों ही बजट नहीं बनते, ना ये बनता ना ये बनता. क्लियर. तो इंडिया में कौन सा बजट बनता है बेटा, डेफिसिट बजट. जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो कम होती है. इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है बेटा, यहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं, रिसिप्ट कम होती है. तो इंडिया में जो बजट बनता है वो कैसा बनता है, डेफिसिट बजट. ओके, इसके बाद काइंड्स ऑफ डेफिसिट, जिसके बेसिस पर हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, काइंड्स ऑफ डेफिसिट. तो बेटा जो डेफिसिट होता है वो तीन तरीके से निकलता है. पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट. दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट. और बेटा तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट. तीन डेफिसिट होते हैं, तीन ही न्यूमेरिकल वो आपसे पूछता है. तीन डेफिसिट, तीन ही न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा. क्लियर. रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दी जाती है रेवेन्यू रिसिप्ट. अभी समझेंगे, अभी केवल फॉर्मूला लिख लो. फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर में से, जब टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस किए जाते हैं टोटल रिसीट्स, रिसीट्स बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. अभी बताऊंगा क्या है इसका मतलब. प्राइमरी डेफिसिट होता है जब फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दिए जाते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स. अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अभी मैंने बेटा आपको केवल फॉर्मूले लिखाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं. तब मैं आपको बताता हूं किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे यहां पर पूछे जाएंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले रिवीजन, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं. सबसे पहले रिवीजन. रिवीजन ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट. याद करो, जब हम गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का जब बजट बनता है तो गवर्नमेंट एक तरफ सारे क्या लिखती है, खर्चे, बजट, एक्सपेंडिचर. एक तरफ सारे क्या लिखती है बेटा, रिसिप्ट, बजट, रिसिप्ट. मैं रिवीजन करा रहा हूं कल वाली क्लास का. ठीक है, एक तरफ सारे खर्चे, एक तरफ सारी रिसिप्ट. खर्चे कितने तरीके के होते हैं, दो. एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जिसमें या तो असेट्स बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए.
कैपिटल वर्ड जब आ जाता है तो असेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है। ये तीन होते हैं केवल। कौन कौन से? परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, दूसरा लैंडिंग मतलब उधार देना, या तीसरा रीपेमेंट ऑफ लोन। इन तीन के अलावा बाकी सब खर्चे जो होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ऐसा खर्चा जिससे नाइदर असेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज। बहुत सारे हैं, जैसे डोनेशन, गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने सैलरी दी, गवर्नमेंट ने डिफेंस का सामान खरीदा, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया। ये सब आपके क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है। मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नाउ अब रिसिप्ट की बात करते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, कुछ नहीं है, 5 मिनट लगेंगे बस। कैपिटल रिसिप्ट वही, असेट्स या लायबिलिटी चेंज हो जाए तो या तो असेट्स कम हो जाए या लायबिलिटी ज्यादा हो जाए। तीन होती हैं ये भी। केवल केवल कितनी होती हैं बेटा? तीन। कौन कौन सी? सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, नेक्स्ट रिकवरी ऑफ लोन, किसी को लोन दे रखा था वो वापस आ गया, और तीसरा, तीसरा क्या है बेटा? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें मुझे तुम्हें एक चीज एक्स्ट्रा बतानी है। देखो बेटा, इसमें असेट्स घट रही है, इसमें असेट्स घट रही है, और इसमें लायबिलिटी बढ़ रही है। राइट? तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो दोनों होती हैं इनका एक नाम और होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। मतलब ऐसी कैप, ये आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, यानी कि ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेप्ट नहीं बढ़ रही है, मतलब लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग यानी कि असेट्स बेच के ये पैसा आ रहा है, यहां लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है। और बोरोइंग जो है, ये जो आपकी बोरोइंग है, ये क्या है बेटा? ये जो आपकी बोरोइंग है ये है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये केवल रिसिप्ट की साइड में होता है, एक्सपेंडिचर की साइड में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? ये मैंने अभी आपको नया बताया। ये दोनों नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है क्योंकि असेट्स कम हो रही है, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, जबकि ये है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है ये वाला टॉपिक? क्योंकि इसका काम आएगा बेटा आगे। ओके, गुड। हाँ ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की, एक होते हैं टैक्स, तो जितने भी टैक्स गवर्नमेंट को मिलते हैं सब रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, चाहे जीएसटी हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब। फिर आते हैं नॉन टैक्स, जो टैक्स तो नहीं होते लेकिन पेमेंट गवर्नमेंट ले लेती है, जैसे फीस, फाइन्स, एस चीट, राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, है ना, प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका प्रॉफिट। पूरा चार्ट हमारा ये था। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए बेटा, न्यूमेरिकल क्या है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैंने एक तरफ बजट एक्सपेंडिचर, एक तरफ मैंने गवर्नमेंट के सारे खर्चे लिखे, और एक तरफ मैंने गवर्नमेंट की सारी रिसिप्ट लिखी। बजट, रिसिप्ट्स। ओके, और इस वाले पार्ट में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक तरफ मैंने सारे खर्चे लिखे। अब गवर्नमेंट ने खर्चे कौन कौन से किए? सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक रोड बनवाया 5,000 करोड़ का। फिर गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया, डोनेशन 8,000 करोड़ का।
फिर गवर्नमेंट ने डिफेंस का सामान खरीदा 2000 करोड़ का। फिर गवर्नमेंट ने बेटा लैंडिंग किसी को उधार दिया 4000 करोड़ का। फिर गवर्नमेंट ने लोन रीपे कर दिया, रीपे ऑफ लोन 6000 करोड़ का। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया 8000 करोड़ का। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट पे। ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं। तो फटाफट कोई बच्चा टोटल करके बताओ जब तक मैं इधर लिखता हूं। जब मैं रिसिप्ट की बात कर रहा था तो गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिली, गवर्नमेंट ने ट्रेन बेच दी, ट्रेन सेल कर दी 500 करोड़ की, 500 करोड़ की। गवर्नमेंट ने ट्रेन की टिकट बेची, ट्रेन की टिकट बेची 700 करोड़ की। ठीक है। गवर्नमेंट ने बेटा रिकवरी ऑफ लोन, किसी को लोन दे रखा था वो वापस ले लिया, रिकवरी ऑफ लोन मान लो 600 करोड़ का। गवर्नमेंट ने बेटा सपोज करो इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया 400 करोड़ का। ठीक है बेटा। गवर्नमेंट ने शेयर बेचे, शेयर सेल किए 1000 करोड़ के। तो आप लोगों के टोटल के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 23,000। 8 5 13 और 2 15, 19, 19 और 6 25, 25 और 8 33, 33,000 आ गया हमारा बजट एक्सपेंडिचर। ओके बेटा। और हमारा बजट रिसिप्ट कितना आया बेटा? 7 और 5 12, 12 और 6 2000, 2400, 3400, 3400 ही तो आ रहा है। 2000, हाँ 3200, ये हो गया 1000, 2007, 3200 आ रहा है बेटा, है ना? 3200। एक काम करो इसको ना 4000 कर लो। तो 4000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी हमें 3000 कर लो केवल। ट्रेन की टिकट 500 थी, तो हमारी रिसिप्ट कितने की हुई है बेटा? हमारी रिसिप्ट हुई है, एक सेकंड रुकना, एक मिनट। चलिए, इतना समझ में आया सबको? अब मुझे ये बताओ, अब मैं बोरो कितना करूं? अब मैं कितने रुपए बोरो करूंगा? अब मैं कितने रुपए बोरो करूंगा? तो ऑब्वियसली मैं बोरो कितने करूंगा बेटा? 30,000 रुपए। क्योंकि देखो मेरे एक्सपेंडिचर 33 के हैं, 3,000 की मेरी रिसिप्ट है, तो मैं बोरोइंग करूंगा 30,000 की। इस तरह से 33,000 इधर और 33,000 इधर, इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है। क्लियर हुआ? ओके। नाउ अब क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले वो आपसे रेवेन्यू डेफिसिट पूछेगा। तो आपको क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए क्या कैपिटल रिसिप्ट है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके। रोड बनवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डोनेशन दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लैंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। ट्रेन सेल, कैपिटल रिसिप्ट। टिकट सेल, रेवेन्यू रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव, रेवेन्यू रिसिप्ट। और शेयर सेल, कैपिटल रिसिप्ट। ओके। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट? तो बेटा रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, रेवेन्यू डेफिसिट बहुत इजी है ये तो, इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देंगे,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 8,000 और 2,000 10,000 और 8,000 18,000। 18,000 के आगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट? तो 500 और 400 यानी कि 900 रुपए की हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। अच्छा ये बोरोइंग भी तो कैपिटल रिसिप्ट है। हाँ तो बेटा हमारा आंसर आ गया 17,100। कोई दिक्कत? रेवेन्यू डेफिसिट में कोई दिक्कत बेटा? कैसे निकाला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है चलिए अब दूसरे नंबर पे आता है बेटा हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब देखो बेटा इसको निकालने के कई तरीके हैं, स्टार बना रहा हूं। सबसे पहला तरीका, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोइंग। सबसे पहला तरीका कि फिस्कल डेफिसिट आप निकालो ही मत, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। तो जितनी भी आपके यहां बोरोइंग है वही आपका फिस्कल डेफिसिट है। तो आपके यहां बोरोइंग कितने की है बेटा? 30,000। तो आपका फिस्कल डेफिसिट आ गया 30,000। ये पहला तरीका होता है फिस्कल डेफिसिट निकालने का। ओके नाउ फिस्कल डेफिसिट निकालने का दूसरा तरीका क्या है? फिस्कल डेफिसिट निकालने का दूसरा तरीका बेटा बहुत आसान है। ये पहला तरीका ठीक है। फिस्कल डेफिसिट निकालने का दूसरा तरीका कि साहब फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने के? 33,000 के। टोटल रिसिप्ट कितने की? 33,000 की। ये लेकिन अगर मैंने यहां टोटल रिसिप्ट लिख दी तो आंसर तो जीरो आएगा। इसका मतलब फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो बेटा फॉर्मूला होता है, छोटी सी गड़बड़ है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन ये वाली बोरोइंग हमें इंक्लूड नहीं करनी है, यानी कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये जरूर लिख देना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर तो पूरे लेने हैं लेकिन टोटल रिसिप्ट बोरोइंग को हटाकर लेनी है, दैट इज 3,000, यानी कि आंसर विल बी 30,000। ये होता है बेटा दूसरा तरीका। दोनों तरीके समझ में आए? ठीक है। अब बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट निकालने के तीसरे तरीके की। ठीक है फिस्कल डेफिसिट निकालने का तीसरा तरीका क्या है साहब? तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू, देखो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब दो तरीके के, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट दो तरीके की, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लो सारे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 5,000, 5 और 4 9,000, 9 और 6 15,000 प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने निकाले थे 18,000 माइनस कैपिटल रिसिप्ट ले लो। तो कैपिटल रिसिप्ट बोरोइंग को छोड़कर तो 500, 600, 6 और 5 1100, 1100 और 1,000 कितने हो गए बेटा? 2,100 प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ये रही हमारी 900 एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो बेटा ये आ गया 33,000 माइनस 3,000। इससे भी आंसर हमारा कितना आएगा? 30,000। क्लियर? तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। ओके अब मैं बात करूंगा चौथे तरीके की। चौथा तरीका कि साहब फिस्कल डेफिसिट निकालने का चौथा तरीका क्या है? अब देखो तरीके वही हैं, बस क्वेश्चन को करने का क्या पैटर्न चेंज है बस। अब क्या करूंगा बेटा मैं? अब मैं एक काम करता हूं, मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां से ले लेता हूं और रेवेन्यू रिसिप्ट यहां से। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट, प्लस मतलब ये ले लिया, माइनस ले लिया और ये ले लिया, प्लस
कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये भी एक तरीका है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको रेवेन्यू डेफिसिट भी कहते हैं। तो याद रखना, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया था बेटा, 17,100 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 15,000 माइनस कैपिटल रिसिप्ट हमारा कितना है 2,100। अब देखना आंसर कितना आ रहा है, तो 17,100 प्लस 15,000 माइनस 2,100 कितना होगा बेटा, मेरे हिसाब से तो 12,900, और प्लस करके देख लेना आंसर इससे भी कितना आएगा 30,000। आ गई बात समझ में? तो बेटा ये 4 तरीके होते हैं फिस्कल डेफिसिट के, ठीक है। एक तरीका और है फिस्कल डेफिसिट का, उसको मैं अभी बता रहा हूं कैसे निकलता है। एक तरीका और है बेटा कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ये मैं अभी बता रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, जब मैं आपको क्या समझा दूंगा, जब मैं आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना सिखा दूंगा, फिर उसके बाद ये आपकी समझ में आ जाएगा। बेटा लास्ट डेफिसिट होता है तीसरा। देखो पहला रेवेन्यू डेफिसिट, उसका एक ही तरीका है निकालने का। दूसरा फिस्कल डेफिसिट, जिसके मैंने आपको 5 तरीके दे लिख दिए, है वो एक ही तरीका, बस 5 में डिवाइड कर दिया है। और तीसरा होता है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट आया है उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आया बेटा 30,000, इसमें से माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट पेमेंट। देखो ये इंटरेस्ट रिसीव है और ये इंटरेस्ट पेमेंट है, तो इसमें से 8,000 माइनस कर दूंगा, तो प्राइमरी डेफिसिट आ गया बेटा 22,000। इसका मतलब अगर फिस्कल डेफिसिट मुझे यहां निकालना है तो 22,000 प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, तो भी आपका 30,000 निकल के आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। ये बेटा मैंने एक पेज में हर एक पॉसिबल क्वेश्चन, जो अभी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो सब इसी एक पेज से सॉल्व हो जाएंगे। भागना मत, बस प्लीज भागना मत, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके तभी आज हम जाएंगे। ओके, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं 1 सेकेंड, और ये वाली पीपीटी में भेज भी दूंगा, है ना। ओके चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। ओके सबसे पहले, सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। मैं 1 मिनट क्वेश्चंस निकाल लेता हूं अपने पास। पहला क्वेश्चन ये नहीं है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा जो हमारे पास हैं क्वेश्चंस। ये है 60 करोड़। 1 सेकेंड, हाँ, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सबको पता है कैसे सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 40 करोड़, if revenue receipt is are 60 crore and capital receipt is this, how much the revenue expenditure। देखो सिंपल है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। आप लोग अगर इसको वीडियो देख के सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू डेफिसिट मुझे दे रखा है 40, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना दे रखा है 60, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, देन सही कर रहा हूं ना मैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज 40 इफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर 60। ओके, मेरे क्वेश्चन में बेटा 60 है, आप लोगों के क्वेश्चन में 90 वगैरह कुछ भी हो सकता है।
तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 आंसर आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर 130 भी आ सकता है। ओके, डन, पहला क्वेश्चन डन। बोल दो जरा जल्दी, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ प्राइमरी डेफिसिट, हाँ दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर प्राइमरी डेफिसिट 5000 करोड़ है और इंटरेस्ट पेमेंट 4000 करोड़ है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया था फिस्कल डेफिसिट का, ये वाला प्राइमरी डेफिसिट वाला फॉर्मूला लगा दो, इसी से आंसर आ जाएगा बेटा उसका। देखिए, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मुझे प्राइमरी डेफिसिट 5000 दे रखा है, फिस्कल डेफिसिट मुझे निकालना है, इंटरेस्ट पेमेंट 4000 है, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू 9000। वेरी इजी, बहुत इजी है, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। एज पर द गवर्नमेंट बजट इंटरेस्ट पेमेंट इतना है, टोटल बोरोइंग इतनी है, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? तो बेटा प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग। देखो ये रहा, ये लिखा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग। तो हमें जो बोरोइंग दे रखी है वही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो बोरोइंग हमें कितनी दे रखी है? इफ द टोटल बोरोइंग आर 24,000, 24,000 हमारी बोरोइंग यानी कि फिस्कल डेफिसिट है, इंटरेस्ट पेमेंट 16,000 है, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा आ गया 8,000। ओके, आपके अकॉर्डिंग अगर एक आध डिजिट ऊपर नीचे है तो देख लेना, आपके अकॉर्डिंग 80,000 वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेमेंट एज पर गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग अ ईयर आर 13,500 विच इज 30% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। समझना ध्यान से, प्राइमरी डेफिसिट जितना भी है उसका 30% है 13,500, ये मतलब है इस लाइन का, ठीक है। वो ये कह रहा है कि 13,500 इज 30% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया बेटा? 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 30। तो 0 से 0, ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा आ गया 45,000। फिर उसके बाद फिस्कल डेफिसिट पूछ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इसका मतलब 45,000 प्लस इंटरेस्ट पेमेंट है 13,500, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 58,500। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, यही है ना? नहीं ये नहीं है, टैक्स रेवेन्यू, एक सेकेंड, टैक्स रेवेन्यू ये रहा, यही है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड ए पार्ट हमको निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले आप इसको क्या कर लो, इसके ऊपर लिख दो कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है। जैसे टैक्स, ये बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका, बहुत आसान हो जाता है इसके बाद क्वेश्चन। सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, टैक्स मिला है ना, तो रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, इसके बाद ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स और नॉन टैक्स दो तरीके की होती है ना रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट। बोरोइंग, ये कैपिटल रिसिप्ट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये इंटरेस्ट पेमेंट भी बेटा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। चलिए आंसर निकालते हैं। सबसे पहले उसने कहा रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, तो रेवेन्यू डेफिसिट बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दे रखे हैं 34 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों को प्लस कर देंगे, टैक्स और नॉन टैक्स, तो 47 और 10 कितना आ गया बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 34, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट
टैक्स और नॉन टैक्स दोनों को प्लस कर देंगे तो 47 और 10। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बेटा 34 जो है ना, ये गलत लिख गया है, सॉरी। यहाँ पर ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये बेटा यहाँ गलत लिख गया है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। वही मैं कह रहा था गलत कैसे आ रहा है, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है बेटा, वो बनाने में हो जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा 80, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 80 और रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे 57, तो आंसर विल बी 23। ठीक है बेटा, सही है सबका ये वाला, सही है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद वो पूछ रहा है इसमें फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो बोरोइंग दे रखा है वही फिस्कल डेफिसिट है, दैट इज 32। इसके बाद वो पूछ रहा है प्राइमरी डेफिसिट। तो बेटा प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट इज 32, इंटरेस्ट पेमेंट कितना है बेटा 20, तो आंसर विल बी 12। हो गया, सबका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले उसने पूछा दिए हुए क्वेश्चन में रिवेन्यू डेफिसिट बताइए। तो रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। वेरी इजी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 45,000, रिवेन्यू रिसिप्ट इज 30,000। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिवेन्यू रिसिप्ट, तो आंसर विल बी 15,000। सॉरी, हाँ ये बेटा मेरे में 30 है, आपके में 35 हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 5,000, वो सॉरी 15,000, ठीक है। और आपके में ये 35 है, इसलिए आपका आंसर आ रहा होगा 10,000, ठीक है। इसके बाद वो दूसरे नंबर पे पूछ रहा है बेटा फिस्कल डेफिसिट बताइए। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो जब आपको बोरोइंग दे रखा है तो आपको फिस्कल डेफिसिट निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज 12,000। तीसरा वो पूछ रहा है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि 12,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 5,000 का किया है बेटा हमने, ओके। उधर 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है, मेरे में 5,000 है बेटा, तो 5,000 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,000, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आंसर 9,000 आ रहा होगा, सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले मैं एक बार ना काउंटिंग चेक ही कर लेता हूँ, रुक जाओ, ताकि हमारा और आपका सेम चले। ये 6,000 है, ठीक है। उसके बाद ये 11 है, ये 14 है, ये 8,000 है, ये 7,000, ठीक है। अब हमारा और आपका सेम चलेगा। देखिए सबसे पहले उसने बोला रिवेन्यू रिसिप्ट निकालिए। तो रिवेन्यू रिसिप्ट मिलेगी, रिवेन्यू डेफिसिट बराबर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पर। तो रिवेन्यू डेफिसिट हो गया आपका 6,000 बराबर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 11,000, तो रिवेन्यू रिसिप्ट हम निकाल लेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो रिवेन्यू रिसिप्ट बराबर 6 और 5 11, 5,000 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में इसमें बेटा, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे 11,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 14,000, रिवेन्यू माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी 5,000 आ गई, प्लस बेटा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये होता है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसका मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हटाकर कैपिटल रिसिप्ट। तो ये आ गई हमारी 8,000, ठीक है। तो 11 और 14 कितना हो गया 25,000 माइनस 13,000, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट आ गया
वो आ गया 12,000। ठीक है, ये वाला देख लेना, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लास्ट हमें निकालना है प्राइमरी डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट इज 12,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हमने कितने का किया, ये रहा 7,000। तो आंसर हमारा आ गया 5,000। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं एक बार वैल्यूज चेक कर लूं इसकी। इसकी तो शायद सारी वैल्यूज ही अलग हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है, टैक्स रेवेन्यू 1200। एक मिनट बेटा, इसकी वैल्यू सही कर लूं मैं। ये है आपका 1200, ये सही है 3700, ये 2000 सही है, ये 145 सही है, ये 500, ये है 120 और ये है, ठीक है। चलिए, ये है बेटा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब तो रट गया होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 3700 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट में बेटा टैक्स और नॉन टैक्स दोनों आ जाएंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की होती है इसलिए, तो 2000 प्लस 1200 यानी कि 3200। तो रेवेन्यू डेफिसिट का आंसर आ गया बेटा 500। ठीक है, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग, लेकिन बोरोइंग नहीं है तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हटाकर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ये रहे 500 प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3700 माइनस कैपिटल रिसिप्ट, तो बेटा डिसइन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। और कुछ है क्या कैपिटल रिसिप्ट में? नहीं है। हाँ, रिकवरी ऑफ लोन ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि 145 प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी है बेटा कितनी, 3200। ये तो ये आ जाएगा 7 और 5 12, 4200 माइनस 3200 और 120, 3320, 3300, 3465, राइट। तो 4200 में से 3465 जाएंगे, 10 में से 5 5, 9 में से 6 3 और 7, 735 फिस्कल डेफिसिट आ गया। ठीक है बेटा, यही निकलवाई हैं दोनों चीजें, बताइए कोई दिक्कत? ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार वैल्यूज देख लेते हैं सेम है कि नहीं है। 30 20 20, ये 20 है, देन 10 50% ऑफ, ये है 50% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट पूछा उसने, तो बेटा हमें पता है रेवेन्यू डेफिसिट, ओके, प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस, सॉरी बीच में आएगा माइन 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 क्या किया था हमने, हाँ, बीच में आएगा प्लस, और इधर कैपिटल रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये बनेगा। ये फिस्कल डेफिसिट का ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है ना, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है ना इसमें। कैपिटल रिसिप्ट होगा, सॉरी एक सेकेंड, मैं खुद ही फॉर्मूला गायब हो गया मेरे दिमाग से। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, दोबारा लिख रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। देखो, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यही तो बताया था। अब एक काम करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इधर ले आओ माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट को इधर ले आओ, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि ये हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये हुआ फॉर्मूला।
तो रेवेन्यू डेफिसिट 20 दे ही रखा है हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें 30 दे रखा है, और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है 50% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि 20 का 50% दैट इज 10। ओके, माइनस होगा, सॉरी, तो 20 माइनस 20, सॉरी 20 प्लस 20 इक्वल टू 40। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद प्राइमरी डेफिसिट आप सबको पता ही है कैसे निकलेगा, दैट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज 40 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 10, दैट इज 30। ठीक है, इसका इसको एक बार और कर लेना बेटा, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बाकी इस चैप्टर को कल खत्म कर देंगे अब, है ना, कोई नहीं, एक दिन और सही। चलिए, थैंक यू सो मच। ये पीपीटी भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को।